हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का संविधान का अगला प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आते हैं, आप अपने जो है प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। कोई भी समय विलंब नहीं किया जाएगा, लगातार प्रैक्टिस सेशन देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, यदि हम लोग देखें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करता है, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस, याद रखिएगा, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषयों को किसमें रखा गया है। संघ सूची, अवशिष्ट शक्तियां, समवर्ती सूची, राज्य सूची। पुलिस जब शब्द आए तो तुरंत क्या हो जाएगा, राज्य सूची। इसका मतलब शिक्षा, चिकित्सा वगैरह समवर्ती सूची। साइबर वगैरह जो अपराध होते हैं या साइबर क्राइम, ये सब क्या है, अवशिष्ट शक्तियां होती है। संघ सूची में विदेशी मामले, केंद्र की जनगणना वगैरह, केंद्र के जितने मामले आते हैं ये किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भारतीय संविधान की समवर्ती जो सूची है उसके मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ये तो संघ सूची में शामिल है। 50 शामिल नहीं है। 47 पहले शामिल थे, अब क्या हो गया 52, लेकिन आंसर यही हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 47। ठीक है, अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिएगा, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रावधान के बारे में बतलाता है। तो यहाँ पर 4, 5, 8 और 9। जैसे चौथी में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। जैसे राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यदि पूछेगा राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, चौथी में है। यदि हम लोग 5वीं में पूछे तो यहाँ पर एसटी और एससी समुदाय के लोगों को प्रशासन, मतलब आपका यदि क्वेश्चन देखा जाए तो यही सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा का प्रावधान है, मतलब जो हमारी भाषा है 22 भाषा, इसका उल्लेख मिलता है। 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि अधिग्रहण है। भूमि अधिग्रहण मतलब कोई भी भूमि हम जो अधिग्रहण करते हैं तो उसके लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में रोक नहीं लगा सकते। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में ही जो है इस कानून को लाया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं आता है, मतलब वो संघ सूची में नहीं आ रहा है। देखिए ये नहीं शब्द एग्जाम में आपको थोड़ा सा केयरली ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आप नहीं देखते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो संघ में क्या आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समवर्ती जो है परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति। तो याद रखिएगा ये भी विदेश संघ सूची है, ये भी। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ये किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स दे रहा है, तो आर्टिकल्स यदि देगा तो 214 है, 240 है, 244 है, 248। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 244 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। हाथ में मैला उठाना पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध भारत में किस वर्ष से लागू हुआ, 1947, 1952, 1990, 1993। तो ये 1993 में एक कानून लाया गया और बोला गया कि हाथ में मैला आप नहीं उठा सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी मशीनरी या किसी भी अन्य जो है कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो चाहे प्लास्टिक वस्तु, उससे डायरेक्टली आप हाथ से मैला नहीं उठा सकते, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कोंकणी एक शासकीय भाषा है, वो कहाँ की है, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीप या दिल्ली। तो ये हो जाएगा दमन दीप और गोवा, दो जगह ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारत के संसद के द्वारा हिंदू विवाह एक अधिनियम लाया गया था। ये कब लाया गया था, यदि पूछेगा किसे कब लाया गया था, 1950, 1955, 1957, 1961। तो याद रखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। याद रखिएगा जो हिंदू विवाह से संबंधित जो कानून है, जैसे लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष, ये जो आयु वगैरह था ये इसी में लाया गया था।
आप देखेंगे फिर बाद में 2021 में भी एक संशोधन आया जिसमें दोनों के लिए उम्र समान कर दिया गया, 21 वर्ष जो है विवाह योग्य आयु कर दी गई। इसी को हम लोग कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955, फिर बाद में इसे संशोधित हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 2021। तो 2021 में देखिए दोनों का 21 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले देखिए ये था, ये केवल हिंदुओं पर लागू होता है, मतलब गैर धार्मिक संगठनों पर नहीं लागू होगा। इसका मतलब है कि ये बस केवल हिंदू पर लागू होगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वर्ष में किस वर्ष में की गई थी? 1977, 1978, 1979 और 80। तो याद रखिएगा, पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पहले ये कौन सी पार्टी थी? जनता दल थी। जनता दल का गठन 1977 में किया गया। फिर वही पार्टी जो है 1980 में क्या बन गई? भारतीय जनता पार्टी। मतलब जो बीजेपी आपकी वर्तमान में चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी ये कब बनी थी? 1980 में बनी थी। क्लियर हो गया? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बन गया। अब आते हैं अगला पॉइंट में, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका संविधान के संशोधन में भारत में आर्थिक आरक्षण दिया गया। मतलब जो है आपका EWS दिया गया, ये EWS आर्थिक आरक्षण किसके तहत दिया गया? 101 में दिया गया, 102 में दिया गया, 103 में दिया गया, 104 में। तो याद रखिएगा, 101 में जो है यहाँ पर ओबीसी वालों को दिया गया, 102 में आपका GST दिया गया और 103 आपका EW जो है यस। इसका मतलब ये जो आर्थिक आरक्षण है 103 में दिया गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा किस वर्ष में संविधान संशोधन सर्वप्रथम लागू किया गया? आपको पहले ही बताए थे कि एक नवीं अनुसूची जो है आपके संविधान संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी इसकी बात करता है। तो ये सबसे पहले कब जोड़ी गई थी? 1951 में। जो एक संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें नवीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत कानून क्या लाया गया था? भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था। भूमि अधिग्रहण मतलब सरकार सार्वजनिक हित के लिए आम व्यक्ति का जो है भूमि अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए कौन सा आर्टिकल्स होता है? हिंदी के लिए देखिए ये जो 315 है ना, ये यूपीएससी के लिए है। और ये जो आपका ये आपका 343 है, ये आपका हिंदी के लिए है। ठीक है, और ये आपका 370 है, ये जेके के लिए है। और ये आपका 51A जो है ये आपका कह सकते हैं मूल कर्तव्य हो जाएगा। मूल कर्तव्य, इसका मतलब है जो आपका मूल कर्तव्य है, मतलब भाग 4 में भाग 4A 51 जो है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 343, जो कि हिंदी को एक राजकीय भाषा के रूप में देता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है बनाया गया? इसका मतलब है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना था वो बना था 1980 में, 1989 में, 1990 में, 1992 में। तो ये बना था 1989 में। ठीक है, अब आते हैं अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बतलाता है? तो ये भाग कह सकते हैं कि 6 है, भाग 7 है, भाग 8 है, भाग 9 है। तो भाग देखिए 6 राज्य के बारे में बतलाता है, मतलब राज्य की जितनी भी संविधान, जैसे 5 आपका संघ है और 6 राज्य है। भाग 7 जो है ये निरसित कर दिया गया है, मतलब इसे संविधान से बाहर कर दिया गया है। और भाग 8 जो है ये संघ राज्य के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। भाग 9 जो है ये पंचायत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 8। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यह कौन सा सरकार है जो महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार के अवसर देने की बात करती है? इसका मतलब है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये कौन सी सरकार कहती है? नारीवादी सरकार हो, धर्मनिरपेक्ष सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो या सांप्रदायिक सरकार हो? तो ये लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक में ही जो है
चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समान होता है। धर्मनिरपेक्ष में धर्म को समान दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर लोकतांत्रिक हो जाएगा, जहां पे महिला पुरुष सबको जो है समानता दी जाती है। अब देखिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन यही है, और फिर इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। आपके एग्जाम फास्ट फैमिली में ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपका एग्जाम फास्ट फैमिली और तेजी से ग्रोथ कर सके, ठीक है। धन्यवाद।